अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है ना अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं और समर हॉलीडेज़ जो है फिनिश हो गई हैं। तो अब वापस जो है वही वाली रूटीन शुरू हो जाएगी। तो अजान को मैं ड्रॉप करने जा रही थी, तो आज जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि रेडी शेडी हो गई हूँ तो फिर मैं ना व्लॉग थोड़ा एडिट कर लूँ। तो उसके बाद अज़ान को ड्रॉप करने के बाद फिर मैं अपने बहुत सारे काम कर लूँगी, क्योंकि जब अज़ान घर था छुट्टियों में फिर बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थी और वो मैंने सोचा कि अब करूँगी। तो अब आज का प्लान ये है कि आज जो है अज़ान को पहले ड्रॉप करूँगी स्कूल, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी B&M, उसके बाद घर आऊँगी, कुकिंग शुकिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो यही रूटीन है। चलो जी, चलते हैं अब स्कूल उसको ड्रॉप करने, इससे पहले कि हमें लेट हो जाए। बारिश हो रही थी हल्की हल्की और फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो विंटर की अब वाइब्स आ रही हैं, विंटर आने वाला है। तो अब विंटर में अक्सर ना डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो है ना डार्क वो जल्दी हो जाता है और दिन भी छोटा होता है। समर के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अब हम स्कूल पहुंच गए थे, तो देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे फॉग है। और अज़ान को फिर मैंने ड्रॉप किया। तो आज अज़ान को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हॉलीडेज़ थी और हम इकट्ठे थे। तो आज जब जा रहा ना तो मेरे दिल को ना बहुत ही फ़ील हो रहा था कि आज मैं अकेली ही सब काम करूँगी, घर भी अकेला होगा, अकेले ही मैं जाऊँगी। तो ये B&M हम पहुँच गए हैं, ये ना मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अक्सर मैं अज़ान को ड्रॉप करने के बाद B&M और होम बारगेन जाती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी देर से आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अब आई हूँ आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे ना नया स्टॉक आया था हैलोवीन का और क्रिसमस का, जो है ना उन्होंने चीज़ें जो शेल्फ़ के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दी हैं। और जो हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि बहुत सारे हैलोवीन जो है ना वो नेक्स्ट मंथ है ना, अक्टूबर में। तो लोग अभी से ही चीज़ें बाय करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारे लोग तो क्रिसमस की चीज़ें अभी से बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो होते हैं ना क्रिसमस के लिए पूरा साल ये लोग सेविंग करते हैं, और जब क्रिसमस आती है ना फिर ये बेतहाशा शॉपिंग करते हैं। तो मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी। यहाँ अज़ान का ना टेबल टूट गया था, बल्कि उसने खुद ही तोड़ा था। तो अब वो नोटी हो गया, पहले ऐसे नहीं करता था लेकिन अब करने लग गया है। तो मैंने उसका टेबल लेना था और एक दो चीज़ें और लेनी थी, तो वो मैं आपको वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या यहाँ से लिया। और यहाँ पे मेकअप की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। ये हैलोवीन की चीज़ें लगी हुई हैं और स्कल वगैरह और चीज़ें जो भी हैं, कॉस्ट्यूम्स सब यहाँ पे हैलोवीन का लगा हुआ है। और तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थी और अब मैं घर की तरफ जा रही थी, तो चले जी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है। तो ये कुछ टीथ की ब्रशेस हैं स्मॉल, और ऑर्गेनाइज़र है, टॉर्च लाइट है, और इसके अंदर अज़ान के मैंने कलर जो है ना होल्डर के अंदर सेट करने थे। टेबल बाय किया मैंने, और जो टेबल है ना वो 2 का सेट है। एक जो है वो लार्ज टेबल है, एक स्मॉल टेबल है, लेकिन जो है ना इनकी स्पेस कम हो जाती है, एक दूसरे के नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना मेरे स्पाइसेस जो थे ना वो फिनिश हुए थे, तो मैंने बॉटल्स को सोचा कि रीफ़िल कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉवल नीचे बिछा लिया था ताकि जो नीचे है ना वो मैस ना हो, और मैंने सारी बॉटल्स को फ़िल कर लिया। तो ये भी एक काम लगता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा है कि आज अज़ान तो घर नहीं है, तो मैं ये छोटे छोटे काम कर लूँ। और साथ में फिर मेरा ऑयल भी फिनिश हुआ था और वो भी मैंने फिर रीफ़िल कर लिया। तो ये नोज़ल से इसलिए कर रही थी ताकि वो ना बाहर ना गिरे ना। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये जब से मैं इस कंट्री में आई हूँ मैं ये KTC का जो ऑलिव ऑयल है ना यही यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा ऑयल है।
तो मैं कुकिंग में और फ्राइंग के अगर कुछ फ्राई करना है तो उसके लिए भी यही ऑयल यूज़ करती हूँ। होता तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इंसान की सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा होता। तो साथ साथ ना मेरी आदत है, मुझे पता नहीं ये फ़ोबिया है, क्लीनिंग फ़ोबिया, तो मैं साथ साथ चीज़ों को ना क्लीन भी करती रहती हूँ। मैंने बोतल को अच्छे से क्लीन कर दिया कि जब मैंने यूज़ करना होगा तो मेरे हाथ से ना स्लिप ना हो जाए, क्योंकि शीशे की बोतल है ना, तो हाथ से ना स्लिपरी हो जाती है और टूटने का अंदेशा होता है। उसके बाद मैंने जब ये सारा काम कर लिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो चीज़ें लेके आई हूँ उसके अंदर अज़ान की चीज़ें भी सेट कर दूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र मैंने अज़ान के सारे कलर, पेंसिल और शार्पनर, रेज़र वगैरह सेट कर दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसका ड्रॉर जो है ना वो सेट कर देती हूँ। तो फिर मैंने वो पहले एक जो स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र था ना वो मैंने टीमू से मंगवाया था, लेकिन ना उसके जो पार्टीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। तो अब मैं ना B&M से नया लेके आई हूँ स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर मैंने उसकी सॉक्स, अंडरवेयर और वेस्ट वगैरह जो है ना वो सारे फ़िक्स करने थे, क्योंकि उसके जो है ना बॉक्सेस, जो स्टोरेज की जगह बनी हुई है ना वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर सारे इसके सॉक्स, अंडरवेयर जो है ना वो सारे आ जाएंगे। तो फिर ये भी टाइम कंज्यूमिंग था। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं, लेकिन वीकली इन चीज़ों को आप एक दिन रख लें जिस दिन आपने ये सब करना है। और फिर ये सारा करते करते ना मुझे कुकिंग का टाइम ही नहीं लगा, टाइम का पता ही नहीं लगा। वैसे तो अज़ान के साथ भी टाइम का पता नहीं लगता, लेकिन आज क्योंकि छोटे छोटे कामों में बिज़ी रही तो फिर टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगा मुझे। टाइम अज़ान को तो मैं मिस कर रही थी साथ साथ, लेकिन मैंने अपने आप को बिज़ी भी किया हुआ था कि अज़ान के आने से पहले मैं ना ये सारे काम कर लूँ। फिर अज़ान आएगा तो उसके साथ फिर उसके साथ थोड़ा टाइम दूँगी, उसके साथ बातें शातें करूँगी कि उसका दिन कैसा रहा। और फिर उसकी कुरान का क्लास भी होती है ना मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो फिर कुकिंग का टाइम ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो जब आएगा तो मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ, क्योंकि लंच वो स्कूल से करके आता है और उसके बाद फिर शाम को मैं उसको कुछ दे दूँगी। फिर मैंने ना क्या किया कि चिकन जो लेग है ना वो शौक़ से खाता है, तो मैंने बाहर से चिकन लेग और फ्राइज़ उसके लिए बाय कर ली थी। अच्छा, मुझे ना एक आदत है जो कि ये है कि मैं ना दिन में 2-3 बार अपने ना कपड़े चेंज करती रहती हूँ। यानी कि अज़ान को जब ड्रॉप करने जाना है या बाहर जाना है तो मैं जो क्लोथ्स है ना वो घर आके चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर तो कुकिंग करनी हो तो स्मेल आ जाती है, और अगर क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो फिर कपड़े जो बाहर आने जाने वाले हैं ना वो मैंने सेपरेट रखे हुए हैं। और फिर अज़ान को ड्रॉप करने के बाद मैं जो ना ईज़ी से क्लोथ पहन लेती हूँ, टी-शर्ट या ट्राउज़र वगैरह। और फिर पता नहीं मेरी आदत है कि स्कूल को ड्रॉप करने के आने के बाद मैं ना शलवार कमीज़ पहन लेती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो आप लोग ये ना समझना कि एक व्लॉग में उसने डिफरेंट क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो ये एवरीडे का ही मेरा जो है रूटीन है कि मैं 3 बार ज़रूर अपने कपड़े चेंज करती हूँ। तो अब यहाँ पे ना हम टेबल फिक्स करने लगे थे, तो अज़ान कह रहा था कि मामा मैं हेल्प करवाऊँगा। वो ऑलवेज़ ना मेरी जो है हेल्प करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में शौक़ है, क्योंकि मैं उसको ना हर चीज़ में अपने साथ लगाती हूँ, ताकि ना उसके साथ इसी तरह टाइम भी मेरा स्पेंड हो जाएगा और उसको भी इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यही बेस्ट टाइम होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसके अलावा मैं उसके साथ प्ले भी करती हूँ, उसको रीडिंग वगैरह भी करवाती रहती हूँ। लेकिन बच्चों को ना इन चीज़ों के लिए रोकना नहीं चाहिए, अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनको करवाना चाहिए, ताकि ना वो उनका इंटरेस्ट भी इन चीज़ों की तरफ हो। अदरवाइज़ फिर कार्टून के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वो जो कि उनकी आइज़ के लिए भी अच्छा नहीं है, और ऑल द टाइम कार्टून देखना भी ठीक नहीं है। तो टाइम जो था टेबल, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था फिक्स करने का, लेकिन जब अज़ान ने कहा कि करना है तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो तकरीबन मुझे घंटा लग गया था, क्योंकि 2 टेबल थे और इनके नट्स वगैरह भी फ़िक्स करने थे। तो इन लोगों ने साथ उसकी दी थी उनकी हैंडबुक, जिससे हेल्प ले सकते थे। तो 1 घंटा लग गया था मुझे करते करते फ़िक्स, और बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन गुज़र गया बिज़ी, पता ही नहीं चला दिन कहाँ गुज़र गया। और बस फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी, क्योंकि आज पहला दिन था और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और उसके साथ फिर मैंने अपना जो काम था वो भी करना था, व्लॉग भी एडिट करना था, तो इसलिए यही दिन की रूटीन थी। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको किस तरह की वीडियोस पसंद हैं, ताकि मैं वैसी ही वीडियो आपके लिए बना सकूँ। पहले कभी मुझे शौक़ नहीं था इन चीज़ों का। मेरी सिस्टर थी ना छोटी, वो करती होती थी घर में इस तरह के काम, उसको बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन जब इंसान के सर पर पड़ती है वो सारे काम कर लेता है और उसे करना भी आ जाता है। और ये जो है हर औरत शादी के बाद सुगड़ बन जाती है। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।